बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। आज हम बात करेंगे 6 ऐसी मैनेजमेंट स्किल्स की जिससे यकीनी तौर पे आपका दूध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मज़े की बात, ये वो काम है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको उठा के साइंटिफिक बुनियादों पर करना है। क्योंकि डूबने वाला और तैरने वाला मारते दोनों ही हाथ हैं, जबकि डूबने वाला ज़्यादा हाथ मारता है मगर फिर भी डूब जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कामयाबी के लिए ज़्यादा काम नहीं करने होते, काम थोड़े ही करने होते हैं मगर सलीके और तरीके से करने होते हैं। तो चलिए आए, आज हम वो काम जो हम रोज़ाना की बेसिस पे करते हैं उनको सलीके और तरीके से किस तरह करना है वो सीखते हैं। सबसे पहला, चूँकि गर्मियाँ हैं, पहली जो मैनेजमेंट है वो है हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट। हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, और एक भी नहीं, दो बनाई हुई हैं। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके भी देख सकते हैं या मेरे चैनल पर विज़िट करके भी देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको, चूँकि न्यू व्यूवर्स आते रहते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट में पहला फैक्टर आता है हाउसिंग और शेल्टर मैनेजमेंट का। जी हाँ, सबसे पहले तो आपने जानवरों को ठंडी, हवादार और खुली जगह मुहैया करनी है। गर्मियां हैं, आपने कोशिश करनी है कि 8 बजे से पहले इन जानवरों को ले जाएं ठंडी और सायादार हवा में, और उस जगह पे इसको रखें जिस जगह हवा का गुजर हो। क्योंकि जानवरों की अपनी हीट होती है, फिर अगर जगह नहीं है वहाँ से हीट के निकलने की, हवादार जगह नहीं है, तो फिर वहाँ पे हबस पैदा होगी। पहले बड़ी गर्मी है और मज़ीद वहाँ पे गर्मी जमा हो जाएगी, तो ये बड़ा नुकसान होगा जानवर के लिए। और अगर आप शेड बना रहे हैं तो उसकी कम से कम हाइट 14 फीट 14 फुट होगी, और आप उसको 28 फीट तक भी लेके जा सकते हैं। आपने ये कोशिश करनी है कि जानवर को प्रॉपर जगह देनी है जिसमें हवा हो, साया हो, और सबसे बड़ी बात कि उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ से हीट आसानी से निकल सके। दूसरा जो हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर है वो है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। जी हाँ, उसको हमने खुराक भी इस तरह की देनी है जिससे उसको कम गर्मी लगे। जैसे आजकल आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसके अलावा आप जानवर की फीड में बाईपास फैट ऐड करें, आप मीठा सोडा ऐड करें। बल्कि मीठे सोडे के फ़वाइद पे तो डिटेल्ड वीडियो आपको मैंने बनाकर दिखाई भी हुई है। मज़ीद आपको वो फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं लिंक लगा दूँगा। तो आपने ये करना है, ये सारी चीज़ें रिकमेंडेड है। जब आप जानवर को ऐसी खुराक देंगे जो उसको प्यास लगवाए तो वो पानी पिएगा और गर्मी के असरात कम होंगे। इसके अलावा आप कभी कभार जो है गुड़ को भी पानी में मिलाकर दे सकते हैं, इससे भी गर्मी के असरात ज़ाहिर होते हैं। तो ये मैं आपको जो है जल्दी में बताता जा रहा हूँ हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें। आपने इस तरह से जानवर की हीट स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है डीवर्मिंग का। डीवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवरों के अंदरूनी और बैरूनी कर्मों को मारना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये काम आप कर सकते हैं। और इससे ना सिर्फ जानवर पर जो बर्डन है वो कम होगा, बल्कि जानवर जो खाएगा वो उसका जुज़्व बदन भी बनेगा और जानवर फ्रेश, ताज़ा, और इसके साथ साथ बीमारियों से भी बचा रहेगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। डिवर्मिंग की 3 तरह की आप डिवर्मिंग करवा सकते हैं। आप बैरूनी कर्मों की करवाएं, अंदरूनी कर्मों की। फिर अंदरूनी में भी 2 तरह की है, पेट के और जिगर के कीड़ों की। तो आप जिगर के कीड़ों के लिए लीवामिज़ोल इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोक्सिल इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेट के कीड़ों के लिए आप अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ट्राइक्लोबेंडाजोल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जिल्द के लिए आप आइवरमेक्टिन की तरफ जा सकते हैं। तो ये डिवर्मिंग है। मैं अगली वीडियो बल्कि इसी पर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि अगर किसी टायर में पंचर है तो उसमें जितनी मर्ज़ी हवा भरते रहे वो हवा उसके अंदर ठहरेगी नहीं। तो डिवर्मिंग एक पंक्चर का काम करती है। मज़ीद जो हमारी तीसरी मैनेजमेंट है, जो हम रोज़ाना की बेसिस पे करते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने उसको किस तरह से करना है, वो है हाउ टू मिल्क। मिल्क धोना कैसे है, मिल्क की चवाई किस तरह करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है ना अंगूठा अंदर की तरफ करके करते हैं, इससे जानवर को तकलीफ़ होती है और जानवर जो दूध उतारा हुआ होता है वो भी ऊपर ले चला जाता है। ये नुकसान आप रोज़ाना की बेस पे उठा रहे हैं। अगर आप एक पाव का भी उठाते हैं तो मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा खासा नुकसान है। तो आप फुल हैंड मेथड के थ्रू मिल्किंग करें, पूरा हाथ इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप मिल्किंग मशीन इस्तेमाल करें, वो भी फुल हैंड मिल्किंग के प्रिंसिपल पे काम करती है। ये आपने मिल्किंग के हवाले से करना है। और
चौथा जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मिल्किंग के हवाले से ये, वो है टाइम ऑफ मिल्किंग। जी हाँ, अगर आप जानवर का दूध 6 बजे एक दिन धोते हैं और दूसरे दिन 7 बजे धोते हैं तो उसके दूध की कमी आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। होता ये है कि जानवर के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो अगर उसको आपने एक प्रॉपर टाइम पे उसकी मिल्किंग करनी है तो वो ज़हनी तौर पर तैयार होता है और उसी वक्त जो है ना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, और ऑक्सीटोसिन ही दूध की जो है ना उतार के लिए, ऊपर से नीचे उताराई के लिए ज़रूरी होता है। ऑक्सीटोसिन का जो दौरानी होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि दूध जो आप धो रहे हैं फुल हैंड मिल्किंग के थ्रू धोएं और 5 से 10 मिनट के अंदर ही धो लें ताकि आपका जानवर दूध ऊपर ना ले जाए दोबारा। और एक और मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा हूँ और ये बात बहुत सारे जदीद फार्मर्स को पता है और वो इसको अडॉप्ट करते हैं, वो है 3 टाइम मिल्किंग। अगर आपका जानवर एक जिसको आप 2 टाइम धो रहे हैं वो 10 लीटर दूध देता है, पर अगर आपने उसको 3 टाइम मिल्किंग पे कर दिया तो वही जानवर आपका 12 लीटर तक दूध देता है। तो आप जानवर की मिल्किंग को 3 टाइम पे भी कर सकते हैं और एक फिक्स टाइम रखें, उसी टाइम पे उस जानवर का आपने दूध होना है और कोशिश ये करें 5 से 10 मिनट के अंदर धो लें। अब 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फीडिंग मैनेजमेंट। हमारा मसला ये है कि हम जानवर को अगर खल दे रहे हैं तो बस फिर खल देते हैं, फिर हम दलिया वलिया नहीं देते थे। अगर हमने दलिया दे दिया जिसको हम ग्रेन्स कहते हैं, हमारे अनाज जो है, फिर हम उसको अनाज ही दिए रहते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने जो है उसको बैलेंस डाइट देनी है। इसीलिए जदीद फार्मिंग में अब TMR इंट्रोड्यूस हो गया जिसमें अब आप उसको बैलेंस डाइट देते हो। उसके अंदर बाईपास फैट भी होती है, उसके अंदर आपने प्रोटीन की भी मिकदार पूरी रखी होती है, उसके अंदर मिनरल मिक्सचर भी होता है, उसके अंदर साल्ट भी होता है, उसके अंदर बाईपास फैट के अलावा आपने उसको कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह भी होता है, DCP भी होती है जिसको आप हड्डी चूरा बोल रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती है, आपने जानवर को देनी है। फीडिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूध में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और दूध उसने आपने जो उसको खुराक देनी है उसी में से तो उसने आपको बना के देना है। तो आपने फीडिंग मैनेजमेंट का बड़ा ख्याल रखना है। अगर मैं आपको इसका मोटा मोटा सा हिसाब किताब बताऊँ तो एक मिल्किंग एनिमल 16 से 18% CP चाहता है और उसका ड्राई मैटर जो है वो 3% होता है उसके बॉडी वेट का। यानी कि मोटा हिसाब फिर वही बताऊँ मैं आपको तो 500 किलो का अगर आपका एक जानवर है तो उसकी ड्राई मैटर आप 3% के हिसाब से 15 किलो बनेगी। और इसमें भी फिर आगे एक तकसीम है, आपने 55% रफेज से लेना है और 45% कंसनट्रेट से लेना है। ये एक लंबी चौड़ी बहस है, ये फीडिंग मैनेजमेंट को समझाना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इससे ज़रूर आगाही दूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आपने पहले अभी यही कोशिश करनी है कि अगर आप खल दे रहे हैं, अगर 4 किलो खल दे रहे हैं एक जानवर को तो आप उसको 3 किलो कर दें, 1 किलो साथ अनाज कर दें। 25% आप उसको वो खल या जो भी आप दे रहे हैं उसमें उसको अनाज का हिसाब मिला दें और यूँ मिक्सर बना के दें। फिर उसको साइलेज अगर है तो साइलेज भी दें, है तो हे भी दें। तो ये आपने उसको फीडिंग मैनेजमेंट का हिसाब किताब इस तरह से लगाना है कि उसको तकरीबन हर तरह की डाइट ऑफ़र करनी है। छठा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाटर मैनेजमेंट। हमारा मसला ये है कि हम बल्कि मसला नहीं है हमारा, मुझे ये दुख है कि मैं जब भी किसी फार्मर से पता करता हूँ कि यार आप अपने जानवर को कितना पानी पिलाते हैं, अंदाज़ा तो उन्हें पता ही नहीं होता कि आप वो 10 लीटर पीता है, 15 लीटर पीता है, 20 लीटर पीता है। फिर उनसे पूछें अच्छा यार कितने टाइम पानी पिलाते हो, वो कहता भाई सुबह बांधने से पहले और शाम को निकालने के बाद। मैं उन्हें कहता हूँ भाई ये कितना हो जाता है, ये 30 40 50 लीटर भी नहीं होता है। लेकिन आपके जानवर की आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, एक तंदुरुस्त व तवाना दूध देने वाले जानवर की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 120 से 50 लीटर है। जी हाँ, और इसको अगर सादा अल्फाज में मैं बताऊँ तो 1 लीटर के लिए उसको 5 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका जानवर 30 लीटर दूध देता तो अंदाज़ा लगाएं कि उसको कितना पानी चाहिए। तो आप पानी का हर वक्त जो है उनके पास इंतज़ाम रखें, क्लीन फ्रेश वाटर उनके पास मौजूद हो, वो पानी पिएं। और ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब फिर बताता हूँ कि ये अगर आप जानवर को खुला छोड़ के उसको उसकी मर्ज़ी का पानी साफ़ सुथरा मुहैया करते हैं तभी 2 से 3 लीटर तो उसका दूध बढ़ जाएगा। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं, वो सारी मैनेजमेंट्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करके अपने डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको इस तरह से ही जिस तरह से मैंने बताया आप इनको फॉलो करेंगे। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।